वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एयरलाइंस को लेकर के और जो पूरा बखेड़ा इस समय अपने देश में हो रहा है, दुनिया देख रही है। निश्चित रूप से निजीकरण को लेकर के जो अवधारणा है, उन अवधारणाओं में निजीकरण के जो नुकसान हैं वो मोबाइल के क्षेत्र में भी और साथ ही ये उड्डयन विभाग में भी अर्थात एयरलाइंस में भी दिखाई दे रहा है। एक समय हम बात करें तुलनात्मक रूप से तो बीएसएनएल ही खास हुआ करता था। उसके साथ में फिर आइडिया आया, एयरटेल आए और जियो आया। जियो ने कुछ इस तरीके का अपना पांव पसारा कि निःशुल्क सिमें देना शुरू किया। ये बात सही है कि पहले केवल बीएसएनएल ही ज़्यादा था, तो सिम लेने के लिए मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के रिकमेंड करना पड़ रहे थे। सिम ब्लैक में मिल रही थी, वेटिंग में मिल रही थी, बहरहाल परेशानियां थी। लेकिन जैसे निजीकरण का और हाथ आगे बढ़ा कि हमारे पास में सिम आसानी से उपलब्ध होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि सिम निःशुल्क मिलना शुरू हो गई। जियो ने काम किया, जियो ने ही वो काम किया कि सबके हाथ में मोबाइल हो। पहले उसने ये मोनोपोली भी चली कि सिम और मोबाइल एक साथ बहुत कम कीमत में देते थे, परेशानी ख़त्म। लेकिन बाद में उसी की कंपनी का ही आपको रिचार्जिंग करानी रहती। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हमें दाने डाल करके और ये मछली को फंसाया गया। बहरहाल आगे चल के और वो जो निःशुल्क थी सिम, उसके कुछ चार्ज शुरू हुए, उसके साथ में पैकेज शुरू हुए। उसके बाद में हर महीने के पहले 100 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ तो भी इस तरीके से हो गया, क्योंकि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी जियो की हो चुकी थी, तो जियो ने मनमानी शुरू कर दी। अब आ रही बात एयरलाइंस पर। एयरलाइंस में भी एक 2006 में एक कंपनी बनी, दो मित्रों ने मिला करके, इंडिगो नाम से। इंडिगो नाम की एक एयरलाइन कंपनी बनाई। राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल, दोनों मित्रों ने मिलकर के, राहुल भाटिया विदेशों में पढ़े हुए, राकेश गंगवाल विदेशों में पढ़े हुए और अभी भी अमेरिका में वो भारतीय अप्रवासी हैं अपने। राहुल भाटिया यहीं रहते। एक समय में राहुल भाटिया के लिए एयरलाइंस के टिकट बेचने का उनका धंधा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जगह बनाई, 2006 में कंपनी बनाई और अभी के हालत में देश की सर्वाधिक बड़ी कंपनी यही कंपनी है। 2015 में ये शेयर के लिए नामजद हुई और इसकी जो पैतृक जो कंपनी है, वो पैतृक कंपनी है इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस और उसके राहुल भाटिया उसके प्रमुख। 2015 में ये दर्ज हुई और उसके बाद में ये पब्लिक कंपनी बन गई, जिसमें अभी भी लेकिन 38% जो हिस्सेदारी है वो राहुल भाटिया की है, 25% राकेश गंगवाल की है, शेष अलग अलग हैं। तो अभी चूंकि लेकिन इधर 64-65% इस समय देश के जो एयरक्राफ्ट से या वायु यातायात सेवाएं हैं वो इंडिगो के पास में है। बस इंडिगो ने जियो की तरह इसने भी रंग दिखाने का काम शुरू किया। जियो की तरह ही इसने भी जो सरकार ने कभी फरमान दिया, यद्यपि जियो ने ऐसा कभी नहीं किया है कि सरकार के किसी फरमान की अनदेखी की हो, लेकिन इंडिगो ने की। देखिए अभी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं। एयर इंडिया है जिसको टाटा ने ऑक्युपाई कर लिया है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, आकाशा एयर है, गो फर्स्ट है, एयर एशिया है। इसके अलावा छोटी छोटी और कंपनियां हैं, ये जिसमें एलायंस एयर है, स्टार एयर है, इंडियन वन एयर है, वगैरह वगैरह। हम बात कर रहे हैं कि जो प्रमुख कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, लगभग 65% हिस्सेदारी जिसकी है वो है इंडिगो। और इंडिगो कोई नहीं बल्कि सारी कंपनियों को, जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, सबको लगभग 2 साल पहले ही मोदी सरकार ने बोल दिया था कि जो आराम के घंटे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पायलट्स के होते हैं ऐसे ही आप लोग उपलब्ध कराएंगे अपने देश में भी। बाकी कंपनियों ने यथावत उनके पास पर्याप्त समय था उसको माना, लेकिन इंडिगो ने इसको आखिरी समय तक भी समय बढ़ाते रहे। अभी भी जब 1 नवंबर से लागू होना था तो इन्होंने फिर उसमें दिक्कतें खड़ी की और अपने शेड्यूल को तो बढ़ा के रखा।
अपना शेड्यूल जो था, अर्थात कितने फ्लाइट्स जाएंगे, वो तो उन्होंने बढ़ाते रहे और पायलट्स नहीं बढ़ाए। परिणाम क्या हुआ कि एंड टाइम पर सरकार के नियमानुसार जब उनको शेड्यूल बनाने को दिया तो बहुत सारे पायलट्स कम हो गए, लेकिन पायलट्स की कमी के बावजूद उन्होंने फ्लाइट्स को समय पर कैंसिल नहीं किया, बल्कि यात्री वहां पर पहुंचते गए एयरपोर्ट पर और फिर उसके बाद में उनको सूचना दी गई कि आपकी ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या इंडिगो ने यह जानबूझ के किया? अगर ये जानबूझ के किया और वो भी उस समय जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे, उस समय ये सारा बखेंडा खड़ा करवाया। सारे हजारों यात्री 200, 300, 500, 1,500 फ्लाइट्स एक दिन में कैंसिल करके और कोहराम मचा दिया। दुनिया का ध्यान उस पर गया और पुतिन की यात्रा कहीं पार्श्व में चली गई। यद्यपि वो सफल रही, लेकिन सरकार के साथ में इतना दोगलापन इंडिगो के द्वारा किया कि उसने समय यही चुना जब पुतिन यहाँ आ रहे थे। दूसरा, जब शादी ब्याह के समय है, जब घूमने फिरने का समय है, विशेषकर शादी ब्याह का यह आखिरी समय था 15-16 तारीख से पहले, उसी समय इसके द्वारा सारा शेड्यूल को कबाड़ा करवाया गया और परिणाम ये हुआ कि देश में कोहराम मचा। बात ये हो गई। अब बात कह रहे हैं कि अब आगे क्या सवाल होता है? सवाल कि भारत सरकार ने जो नया नियम बनाया था 10 फरवरी तक के लिए, इंडिगो ने उस पर छूट ले ली। ये बहुत कड़वा घूंट है जो सरकार ने पिया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है इस नए वाले नियम से एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा, आकाश एयर, गो फर्स्ट, एयर एशिया, इनको कोई दिक्कत नहीं, वो सब ठीक ही ठीक चल रहे। लेकिन जिसके 400 एयरक्राफ्ट है, जिसका 65% हिस्सेदारी है, उसी ने बतंगड़ पैदा किया। शेष जो 35% जिनके पास में हिस्सेदारी है एविएशन की, उनकी तरफ से दिक्कत नहीं आई। तो सरकार अब सख्त होने वाली है। सरकार को अब सख्त होना चाहिए, वरना जनता में यह मैसेज जाएगा कि इंडिगो ने सरकार को हरा दिया। यद्यपि इंडिगो नई कंपनी है, 15 के बाद से इसने अपनी शक्ति बटोरी है। ये बहुत सारी कंपनियां, किंगफिशर और बहुत सारे जो डूब गई, कम से कम ये कंपनी सरकार तो सहयोग करती है, सरकार को सहयोग करना चाहिए, लेकिन दबंगता, दादागिरी, षड्यंत्र, ये किसी भी कंपनी का बर्दाश्त किया जा सकता, चाहे वो इंडिगो ही क्यों ना हो। मुझे लगता है सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन इतनी सख्ती भी ना हो कि इंडिगो ही धराशायी हो जाए। भारत माता की जय।